मैम आपका बेबी तो बहुत क्यूट है ना। क्या इम्पैक्ट जाएगा, बेइज्जती नहीं हो जाएगी? ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं, मुझे बहुत चिढ़ा है क्लास बेंच वालों में जितनी यूनिटी होती है ना, हाँ, वो पूरी क्लास में नहीं होती। ये तो है। क्या बोला तूने? तूने सुना क्या? आपने कहा मैं तो आती, मैंने कहा तनविंदर के पास। सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, वो है अनपॉपुलर ओपिनियंस। तो हमारे साथ हैं पिछली बार ही अपना नाम बोल प्रियांशी, दीपांशी एंड रोहिणी। हम लोग आज कुछ अपने अपने विचार डालने वाले हैं। तो चटपटे टाइप। हाँ, चटपटे मसालेदार। तो ये चटपटे ओपिनियंस हमें कहाँ से मिलेंगे? हमारी जैसे चटपटे हम किससे बातें करते हैं? ChatGPT। तो हमने ये ओपिनियन निकाले हैं ChatGPT से। अब हम देते हैं हम क्या सोचते हैं इसके बारे में। सो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अब स्टार्ट करते हैं। पढ़ के बताइए मैम। पहला अनपॉपुलर ओपिनियन है स्कूल फेयरवेल इज ओवररेटेड। रोहिणी दे सकती है इसमें बहुत ही अच्छा क्रिस्प आंसर। चलो ठीक है, मैं देती हूँ। स्कूल में या किसी भी दो फर्म में देखोगे, ये होता है कि जो इंसान जो सबसे ज़्यादा चाटुकारिता करता है उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उसको फेवर करा जाता है। एम आई राइट? एब्सोल्युटली। बिल्कुल। तो ये है कि मैं अपने स्कूल का बताना चाहूँगी कि एज माई मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने अपने स्कूल में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है और इस चीज़ के बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है। हाँ, मैं डांस करती थी और मैं डांस से भी ज़्यादा मैंने एंकरिंग करी है। तो ये हुआ था कि 9th क्लास में आई डिस्कवर्ड कि मैं बोलती बहुत अच्छा हूँ, तो मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली स्कूल के प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि फंक्शंस में बोलती थी। तुझे बाहर लेके जाते थे? बाहर जैसे बाहर भी होती थी ना, बाहर ले जाने को उनको मैं नहीं दिखती थी बाहर ले जाने को। यही तो सबसे बड़ी। बिकॉज मैं आई डोंट नो व्हाई, मुझे उसका रीज़न मुझे भी नहीं पता कि वो मुझे क्यों ले जाते थे। जब एंकरिंग की बात आती थी तब बोलते थे रोहिणी तो बहुत अच्छा बोलती है, बट कहीं बाहर में जाने का नाम है तो रोहिणी अच्छा नहीं बोलती है। चलो कोई नहीं, अगर मैं अच्छा नहीं बोलती हूँ तो मैं सीखूंगी। मैं आई एम हैप्पी कि लोग मुझे फीडबैक दें, मुझे कोई इसके लिए कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बट जब इंसान ना अपने आप को शोकेस करता है बहुत लोगों के सामने, इट इज़ वेरी हार्ड। बिकॉज बहुत लोगों का फियर भी होता है स्टेज पे आना, और वो मेरा भी फियर था, सभी का फियर होता है। ठीक है, बिकॉज ये होता है कि हम सही से बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, क्या पता हम भूल ना जाएं। और डांस के लिए भी या सिंगिंग के लिए भी हम क्या पता हमने गलत कर दिया, हमने रुइन कर दिया, हमारी मजाक उड़ा रहे, बहुत चीज़ें उस टाइम पे तुम्हारे मन में आती हैं। तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, बट उसके कट टू आई वॉन्ट टू टेल यू, 12th में हमारी फेयरवेल हुई थी और उसमें ये हुआ था कि स्पेशल टाइटल्स मिलते हैं और टाइटल्स मिलते हैं। तो मुझे उन लोगों ने एक भी स्पेशल टाइटल नहीं दिया और मुझे हर्ट हुआ ऑफ कोर्स, बिकॉज आई हैव डन मैनी थिंग्स फॉर दैट स्कूल, XYZ स्कूल। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ। और जो बच्चों को मतलब मैं देखती नहीं थी इतना स्टेज पे, जो इतना कंट्रीब्यूशन नहीं करते थे हमारे स्कूल के लिए भी, और उन्होंने इतना कुछ करा, मतलब उन्होंने शोकेस नहीं करा अपने आप को। नहीं, ठीक है, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रही हूँ, बट इट्स ट्रू, उनको तक अवार्ड्स दिए गए। और ऐसा हर फॉर्म में होता है, हर जगह में होता है। तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, बट मैंने अपनी ये बात रखी है। और मैं कहना चाहूँगी, हम अगर कहीं किसी भी फॉर्म में जाते हैं, हमें अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, हमें अपनी क्वालिटीज़ दिखाने से बिल्कुल भी अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। एंड नेवर वर्क फॉर रिवॉर्ड्स। आई वांट टू टेल यू, हाँ मैं अभी कह रही हूँ कि मुझे रिवॉर्ड चाहिए था, मुझे फेयरवेल में नहीं दिया किसी ने स्पेशल टाइटल, बट उसके लिए मैं आगे जाके ये तो नहीं करूँगी ना कि मैं कुछ करूँ ना, मैं कुछ अपने आपको शोकेस ना करूँ। ऑफकोर्स मैं अपने आपको शोकेस करूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कोई अवार्ड्स दे या ना दे। इट्स माई टैलेंट एंड आई वांट टू शो इट टू यू ऑल। तो आप सुन सकते हो, उसने अच्छा खासा स्कूल को झाड़ दिया है। मतलब उसने अपनी बात रख दी, लेकिन तुम देख सकते हो उसने जो वर्ड्स की जो भी चूज़ किए हैं, वर्ड्स कितने अच्छे से करे हैं, तो तुम्हें पता चल सकता है कि वो एंकरिंग अच्छी करती होगी। तो नो डाउट यार, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं जो डिजर्विंग होता है उससे तो कभी कोई चांस देता नहीं है। तो और गाइस सही बात है गाइस, तो अब से हम चाटुकारिता करेंगे। शायद चाटू बन के हमें कुछ मिल जाए। हाँ मैम, सर आप बहुत अच्छे हो। सर मैं बहुत पढ़ती हूँ, 12-13 घंटे। मैम आपकी साड़ी अच्छी लग। हाँ भाई, ये तो बहुत प्रिटी। मैम आपका बेबी तो बहुत क्यूट है ना। सो गाइस, अब कुल मिला के हम ये पूछना चाहेंगे कि आप इस बात से सहमत हैं, इस ओपिनियन से कि नहीं? ऑफ कोर्स मैं इसमें बिल्कुल सहमत। वो बोलेगी दीदी पूरी कहानी तो सुना दी, अब और क्या चाहते हो? बिल्कुल भाई, ओवररेटेड तो है भाई स्कूल फेयरवेल इस मामले में, अवार्ड्स के मामले में। बाकी तो वो हमारा लास्ट डे होता है। सही बात है, तो फंक्शंस तो अच्छा ही लगता है, वैसे बुरा नहीं लगता।
इस चीज़ में कलंक लगाया है हाँ। अवार्ड्स वाली चीज़ ने, चाटुकारिता वाली, बस इसी से ही मुझे दिक्कत है। तो अब हम नेक्स्ट किसी दूसरे ओपिनियन पे जाते हैं। द लास्ट बेंच इजंट ऑलवेज फॉर नॉटी स्टूडेंट्स। तो गाइस मैं बता दूं, मैं तो फ्रंट, मिडल और लास्ट तीनों में रही हूँ, तो ऐसा जहाँ कौन है पंखा होगा वहाँ मैं होंगी। ये भी है, हाँ। और प्रियांशी आप बताइए प्रियांशी इसमें। हाँ तो हाँ, लास्ट बेंच पे, क्योंकि क्योंकि मैंने सुना है memories कि बनती हैं। मैंने सुना है ये लास्ट में बैठी है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसी पे जंप करी हूँ गाइस। सो आप बताओ। तो मतलब बहुत, मतलब आई टोटली अग्री विद दिस कि हमेशा नॉटी स्टूडेंट्स के लिए लास्ट बेंच नहीं होती है, बिकॉज मेरा ओपिनियन मैं अपना दे रही हूँ कि मुझे पता है लाइक फर्स्ट बेंच, मिडिल बेंच और लास्ट बेंच वाले बच्चे होते हैं, बट जो मज़ा सबसे ज़्यादा आता है वो लास्ट बेंच पे ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि फ्रंट बेंच पे बैठ के टीचर्स रहते हैं सारे, अरे तो भाई। इतना वो नहीं हो पाता, बोल नहीं पाते, मतलब अच्छे से वो इंजॉयमेंट टाइप नहीं होता। अरे, पढ़ने जाते हैं वो अलग बात अबे है। सुन ना, हम मीम्स नहीं देखते क्या? फ्रंट जो बेंच वाले होते हैं उन्हीं पे पूरी क्लास डिपेंडेंट होती है कि हाँ। वही यस मैम, यस मैम, कंटिन्यू कर। पर मतलब मेरा मानना ये है कि फर्स्ट बेंच पे इतना वो हमारी जो मेन मेमोरीज होती है स्कूल लाइफ की वो नहीं बन पाती। तो पहले तो मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा फ्रंट बेंच वाली ही थी, पर आफ्टर लाइक 10th 8th, मतलब 8th के बाद 10th के बाद मैं लास्ट बेंच पे बैठना मैंने स्टार्ट किया था। तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगता था बैठ के, बच्चे वहाँ बैठ के लाइक खाते थे, मिमिक्रिया करते थे, टीचर्स पढ़ा रही होती थी तो चुपके से खाना। कभी कभार तो मैं बताऊँ मतलब बच्चे फ़ोन भी लाया करते थे, वहाँ पे फ़ोटोज़ होती थी। और मतलब इतना अच्छा लगता था लास्ट बेंच पे बैठ के। और जब किसी लाइक हमारा कोई अरेंजमेंट लगा किसी और टीचर का, वो काम कर रहा है, पीछे बैठ के इतनी मस्तियाँ होती थी, इतनी मतलब गाने गाते थे बच्चे, इतनी इंजॉयमेंट करते थे। तो मतलब मेन अगर तुम्हें अपनी स्कूल की मेमोरीज बनानी है बहुत अच्छे से, तो वो लास्ट बेंच पे ही बनेगी, चाहे कुछ हो। वहाँ गंदे बच्चे, अच्छे बच्चे, कैसे भी बच्चे हो, मतलब तुम ये देखो ना लाइक टॉपर्स भी कभी कभी उन्हें भी मतलब अच्छा सा लगता है तो पीछे आके अरे लग लास्ट जाते थे। बेंच वालों में जितनी यूनिटी होती है ना, हाँ, वो ये पूरी तो है। क्लास में नहीं फ्रंट बेंच होती। वाले ये तो की है। होती, क्योंकि फ्रंट बेंच वाले मेनली जो मैं अपनी क्लास की बात बताऊँ, वो तो टीचर के चाटू ही होते थे, हम चाटू में हम आके बैठेंगे। कभी कभार अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, मतलब टीचर मतलब पढ़ाने मतलब लेक्चर अच्छा है तो तब आगे बैठ जाओ, इट्स ओके। बट अगर कोई अरेंजमेंट है और तुम थोड़ा बोर हो रहे हो किसी भी लेक्चर अरे चाटुकार तो वो भी होते हैं यार, अरेंजमेंट वाली टीचर में भी उन्हें मक्खन लगाने लग जाएंगे कि मेरी कहीं क्लास में थी एक लड़की, कहीं अगली बार वही टीचर ना आ जाए उन्हें पढ़ाने। हाँ, तो मेन जो मेमोरीज बनती है हमारी वो लास्ट बेंच पे बैठ के, मतलब बहुत मज़ा आता है। मेरे को तो बहुत आया क्योंकि मैंने तो किया है, खाना पीना, मतलब बच्चे तो लेट भी जाया करते थे, खाना बहुत- पीना, गाना, सोना घर बना दिया उसे। हाँ, लास्ट बेंच इज गुड एंड आई टोटली अग्री विद दिस अनपॉपुलर ओपिनियन। ग्रेट। तो अब Okay. हम नेक्स्ट ओपिनियन की तरफ चलते हैं। हाँ, अब अगला देखते हैं। अगला है कॉलेज फेस्ट्स आर ऑफन मोर हाइप देन एंजॉयबल। तो गाइस हमारी सीनियर है ये बहुत, सीनियर, यस। सीनियर 2 साल ना। तो गाइज चलो इस पे मैं ही बताती हूँ क्योंकि कॉलेज में 2 साल हो चुके हैं। तो कॉलेज फेस्ट में ना मैंने देखा है, जैसे अब मेरा कॉलेज देहरादून है, तुम्हें पता है वहाँ उत्तरांचल है, ग्राफिक है, पेट्रोलियम है। तो कॉलेज देहरादून में कॉलेज है या कॉलेज के अंदर देहरादून है, ये थोड़ा मुश्किल रहता है बट बताना, बट ठीक है। तो अब वहाँ पे मैंने बच्चों को देखा है, वो कॉलेज फेस्ट के लिए इसलिए जाते हैं कि वो स्टोरीज डाल सके, और उन्हें वहाँ कुछ मज़ा नहीं आ रहा। अब वो गए थे, कहाँ पे गए थे, तुम्हें पता है, मैं नाम चलो ले लेती हूँ, प्रियंका मेहर के कॉन्सर्ट में गए थे वो लोग, ठीक है। और कितना सुनने को फिर मैंने सुना कि कैसा रहा, कह रहे अच्छा नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा, अच्छा नहीं था। सब यही बोल रहे थे यार। अब देख मैं तो गई, उसने पता है क्या किया, उसने ये किया कि उसने पहाड़ी सॉन्ग्स ना लेके अदर सॉन्ग्स अब पहन के आए थे, बंदाना वगैरह हाँ। उस तरीके सा तो लुक बना के आए थे। पहाड़ी गाते हो तो चल। तो ऐसा ही अब तलविंदर के कॉन्सर्ट में, लेकिन देखो किसी भी कॉन्सर्ट में चले जाओ, किसी भी फेस्ट में चले जाओ, मज़ा तभी आएगा जब तुम्हारे दोस्त हो तुम्हारे साथ अच्छे वाले, और तुम एट द लास्ट तुम उन्हीं के साथ ही डीजे, तुम मान ली डीजे भी बजा दो ना, तुम उसमें भी बहुत एंजॉय कर लोगे। तो कभी ऐसा मत सोचना कि अरे मतलब हम तो उसी महंगे वाले कॉलेज में जाएंगे जहाँ पे फेस्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं। लाइक मैं कहाँ पे थी, तलविंदर के पास। मेरा वैसे एंड हो ही गया था ऑलमोस्ट। हाँ ठीक है, आती हूँ। अभी क्या बोला तूने? तूने सुना क्या? आपने कहा मैं तो आती, मैंने कहा तलविंदर के पास। मेरी वर्डिंग्स कैसी हैं? चलो कोई नहीं, मेरा मोबाइल तलविंदर की बात। हाँ तो मैं लास्टली यही बोलना चाहूँगी कि कभी किसी कॉलेज के पीछे इसलिए मत जाना कि वो महंगा कॉलेज है और वो बड़े बड़े स्टार्स को बुलाएगा। लास्ट में तुम लोग बस वही कहते रह जाओगे मैंने कॉलेज में आया था, हम तो देख भी नहीं पाए, या फिर कुछ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया।
तो बस मेरे अकॉर्डिंग ये ओवर हाइप ही रहता है। अब ये मत कहना कि तुम्हारे कॉलेज में इतने बड़े फेस्ट नहीं होते तो इसलिए तुम कह रहे हो, बट मेरा हमेशा से है, मैं IIT के कॉन्सर्ट में गई थी, मतलब फेस्ट में गई थी, बट लाइक मेरे को इतना मज़ा नहीं आया। और ये सब खैर वो भी होता है, पर्सनल चॉइसेस भी ये भी होती है। है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये ओवर हाइप ही है। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है अब एक्सपेंसिव गिफ्ट्स डोंट प्रूव समवन लव्स यू। देखो यार, मेरे को तो किसी ने दिए नहीं एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, तो मैं तो क्या ही बोलूँ इसमें। पता है ऐसा अपना ओपिनियन तो रख ही सकते हैं। हाँ वही तो, रख लो। देना थोड़ी है जरूरी। तो ये तो रोहिणी पे चलते हैं। रोहिणी को मिलता है एक्सपेंसिव गिफ्ट, नहीं मिलते यार ऐसा मिलते हैं उसे एक्सपेंसिव। मतलब देखो, चलो अगर ये एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की बात है, मटीरियलिस्टिक रखते हैं इसको, एक्सपेंसिव को हटा के मटीरियलिस्टिक गिफ्ट्स। तो भाई क्या होता है कि लोगों को लगता है कि जब वो मटीरियलिस्टिक गिफ्ट्स देते हैं, गिफ्ट करते हैं किसी को, ठीक है, अपने क्लोज को, फ्रेंड ले लो, कोई फैमिली में ले लो, या वैसे भी कोई रिलेशनशिप, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो सारे रिलेशन होते हैं, तो दे थिंक बाय गिविंग मटीरियलिस्टिक थिंग्स सॉरी बाय गिविंग मटीरियलिस्टिक थिंग्स to their loved ones they are making so much of effort. It's totally wrong. नहीं, अच्छी बात है तुम एफर्ट डाल रहे हो, बट मैं उसको पूरा सच नहीं मानती, क्योंकि मेरे लिए वो गिफ्ट्स ज़्यादा मैटर करते हैं जब वो थोड़े रिटर्न वाले हो। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। हैंडमेड हैंडमेड ऐसे साथ बोला। हैंडमेड, हाँ सही, हैंडमेड शब्दकोश थोड़ी कम लेते हैं, तो हैंडमेड गिफ्ट्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और उनमें तुम्हारे एफर्ट्स दिखते हैं, तुम्हारी मेहनत दिखती है। लोगों को लगता है कि दे आर डूइंग सच अ बिग थिंग बाय गिविंग मटीरियलिस्टिक थिंग्स। सो ये कोई बात भी नहीं हुई। तो मैं सीधा सिंपल इस पर पूर्ण विराम लगाना चाहूँगी कि तुम अगर कुछ दे रहे हो उसको दिल से दो, प्यार से दो, उसको ब्रैग मत करो, बस यही है। तुम्हारे एफर्ट्स मैटर करते हैं, एफर्ट्स मैटर करते हैं, और ब्रैग मत करो पहली बात कि मैंने तुझे ये दिया था, मैंने ये दिया था। बस मैंने देखे हैं बहुत लोग, अपने फ्रेंड्स में भी देखे हैं और आसपास भी देखे हैं, बहुत लोग ऐसे करते हैं अपने फ्रेंड्स को ऐसे करके, और इट इज़ नॉट अ हेल्दी फ्रेंडशिप। ये हेल्दी फ्रेंडशिप नहीं है। वाओ ग्रेट। चलो अब मैं अगला बोलती हूँ। ओके अगला है गाइस, मेरा, तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ फ्लो जा रहा है, बट क्या करें, सबके मन की भड़ास से अरे निकल नहीं रही चाहिए, है। अच्छा हाँ, नहीं, सही आ रही है। सही लग रहा है। ठीक है, अगला है अ ट्रू फ्रेंड विल सपोर्ट यू रादर देन लेटिंग यू डाउन इन फ्रंट ऑफ अदर्स। आई थिंक प्रियांशी को देखना रिएक्शन, ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे अभी कल की बात होती है। प्रियांशी बताइए जरा कुछ। चलो प्रियांशी बताइए। तो आई टोटली अग्री विद दिस कि अगर तुम्हारी फ्रेंडशिप है तो उसमें क्या मैटर करता है, वो तुम्हारा कितना सपोर्ट करता है, तुम्हारा कितना साथ देता है सही गलत में, और सही गलत के साथ साथ वो मतलब एक झुंड के सामने, मतलब अगर तुम्हारे सामने बहुत सारे लोग हैं उनके सामने तुम्हें लेट डाउन नहीं करता है। सो ये तो मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है चीज़ कि मेरी एक दोस्त थी, तो वो मेरे साथ शायद 6 से थी, तो हम 6 से 7 थे। तो जब हम शायद 12th में थे, तो देखो 12th में क्या हुआ था कि हमारा लैब मैनुअल वाला काम चल रहा था, और साथ साथ हमारा वाइवा था। तो वाइवा में केमिस्ट्री के लिए तो हमें मतलब एक चैप्टर याद करके जाना था। तो हमारी केमिस्ट्री में एक चैप्टर है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स वाला। तो मैंने सोचा था कि मैं वो चैप्टर प्रिपेयर करके जाती हूँ, मतलब क्लास में ही, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम था हमारा वो नेक्स्ट लेसन आने में। तो मैंने सोचा था कि मैं वो कर लेती हूँ तब तक प्रिपेयर, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे आता भी था। तो हुआ क्या, वो मेरे साथ ही बैठी हुई थी, एंड उसने कहा कि तू ये करेगी, तेरे को ये तो आता नहीं है, तू ये सुनाएगी सबके सामने। एंड शी वॉज लिटरली लाफिंग एट मी, एंड उसके इन्फ्लुएंस में जो अगल बगल के और बच्चे थे वो भी हंसने लगे। हाँ, ये बहुत होता है यार, कोई हंसता है ना तो आसपास वाले भी ऐसे ही हंसते हैं जैसे। तो मतलब साइड कैरेक्टर्स होते हाँ, हैं। मतलब कोई और बोलता और वो सपोर्ट करती मेरे कि ऐसे भी बोल रही है, उसकी मर्जी कुछ ही करे, उसे आता होगा तो करेगी ना। ऐसी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, रादर देन कि तुम ही उसे लेट डाउन कर रहे हो, उसके बाद तुम ही कह रहे हो, तुम उस पर हंस भी रहे हो, तो इट डजेंट मैटर। और वो फ्रेंडशिप तुम्हारी फ्रेंडशिप ट्रू फ्रेंडशिप नहीं है, जहाँ वो तुम्हारा सपोर्ट नहीं ले सकती, तुम्हें लेट डाउन कर दिया। तो ये मेरे साथ हुआ था, एंड उस दिन के बाद से मैंने उससे बोलना बंद कर दिया। शी डिडंट इवन पुट एनी एफर्ट टू सॉर्ट द थिंग्स आउट, कि वो थोड़ा सॉर्ट कर ले, मेरे को क्या बुरा लगा मेरे से बात कर ले, नहीं। फिर ठीक है, मतलब उसके बाद मेरी बात नहीं हुई, तो हमारी ऐसी फ्रेंडशिप खत्म हो गई। एंड ऐसे से हो ही जानी चाहिए। हो ही जानी चाहिए भाई। और ऐसा नहीं कैसे होता तुम ना। सपोर्ट नहीं कर सकते तो तुम कुछ सही बात करो है। भी मत, तुम एटलीस्ट हंसो मत उसका। सही जब बात है। तुम खुद सब मतलब सोचो कि हमारी ऑडियंस कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे साथ ऐसा करे, तो कितना बुरा फील होता है अंदर ही अंदर कि लोग हंस रहे हैं। उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा होता है कि तुम कुछ कर नहीं सकते, मतलब लेट डाउन मत करो भाई। तुम्हें कुछ नहीं सही बोलना बात तो है। मत, चुप बैठो बस, और चुप ना, बैठो। क्योंकि ट्रू फ्रेंडशिप ना वैसे मेरे अकॉर्डिंग तभी पता चलती है जब और आसपास के तुम्हारी आपस में कितनी लड़ाई हो रखी हो, तुम गुस्सा क्यों ना हो। हाँ। लेकिन ट्रू फ्रेंडशिप यही दिखती है कि तुम औरों के सामने कैसा और प्रेजेंट भले अगर तुम कुछ, इस वाले टॉपिक को नहीं बोलती मैं, अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो, कोई और चीज़, ठीक है,
कुछ और गलत कर रहे हो और वो सोसाइटी के सामने एक्सेप्टेबल नहीं है, चलो सोसाइटी छोड़ो, तो तुम्हारा दोस्त जो है तुम्हें वहीं पे टोक रहा है, तुम्हें बहुत चिल्ला रहा है, लेट डाउन कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, भाई तू ये बात मुझे साइड में जाके ही बोल सकता था, ठीक है, मैं मान जाती हूँ, Personally. है ना, कि और चीज़ों में लागू होती है चीज़, और जो उसके साथ करा इट वॉज वेरी बैड टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं करना। 10th तक वो फेल होती थी हर सब्जेक्ट में। यही होता है। हाँ 10th तक फेल होती थी, उसके बाद ये मुझे वो बताएगी कि तू ऐसा कर, तू ये कर, कोई सेंस नहीं बनता। तो ऐसी दोस्तियों से दूर रहिए जो क्या होता है क्लॉकेट, हाँ क्या होता है ये? समझ सकती है। क्या होता है ये? एग्री टू इट, Okay, तुम okay. किसको एग्री करते हो? तो बस अपनी फ्रेंडशिप वाइजली चूज करना जो तुम्हारा स्टैंड ले सके, तुम्हें समझा सके गलत चीज़ों पे। बिल्कुल। एंड आप समझोगे नहीं, मतलब आप वो नहीं कर पाओगे रिलेट, पर मैंने उसे कितनी जगह बताया कि ऐसा मत कर, ये तेरे लिए गलत है, पर वो फिर भी वो करती थी। तो अच्छा है मैंने उसे दोस्ती तोड़ दी, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अब मैं उसके साथ नहीं हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया भगवान का। इवन आपको एक बात बताऊँ, ज़्यादा लंबा हो रहा है, पर फेयरवेल पे भी वही मेरे पास आई थी कि मैं ऐसे लिख दूँ। मैंने कहा चल लिख दे, मैंने कहा तू भी क्या याद रखेंगी, तू लिख दे। और क्या ऐसे भी लोग होते हैं ना, जब तुम उनसे, तुम्हारे कोई और फ्रेंड्स है, नए फ्रेंड्स हैं या तुम्हारे कलीग हैं, और तुम्हारा वो सर्टेन फ्रेंड तुम्हारे पास आया है और तुम नॉर्मली कुछ कंफर्टेबल होकर बातें कर रहे हो, ठीक है, और आउट ऑफ नो वेयर दैट फ्रेंड इज लाइक मजाक उड़ा है तुम्हारा, है ना, बहुत होता मजाक है। उड़ा रहा है भाई, और उसके दूसरे कलीग्स में क्या इम्पैक्ट जाएगा, सही बात है। भाई क्या इम्पैक्ट जाएगा, बेइज्जती नहीं हो जाएगी? ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं, मुझे बहुत ऐसी चिढ़ा है ऐसे ऐसी लोगों से। दोस्तियों से दूर रहो बस। मतलब इतना भाई कहना वो है। अपने आप को बदनाम तो करते ही हैं और उसके साथ साथ अपने दोस्त का भी इमेज को लेट डाउन करते हैं। बैक बिचिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या इमोशन दूँ। ये दोनों मेरे से जूनियर हैं एंड अब इनकी बातें सुन के लग रहा है हाँ सबके साथ ही होता है गाइस ये। तो हमसे तो जूनियर है, प्लीज़ थोड़ा संभल के अपनी दोस्ती संभल choose के। करना, बिकॉज दोस्त चूज स्नेक्स है बहुत ज़्यादा, स्नेक्स लिटरली स्नेक्स। दोस्त बनाने के चक्कर में तुम अपने आप को ही ना खो देना। और बैक बिचिंग बहुत होती है, ये भी इस याद रखना। अरे इसी के ऊपर एक नया क्या मतलब दूसरा जो इसका ओपिनियन है वो ये है, इट्स बेटर टू हैव वन जेन्युइन फ्रेंड देन एन एंटायर फेक फ्रेंड सर्कल। तो गाइज ये तो अब आप बताओ यार। आप ही बताओ। इसलिए तो मैं अभी मैंने ना पता है वीडियो से पीछे बता ही रही थी, मतलब बिहाइंड द सीन जिन्हें तुम कहोगे, तो मैंने यही बता रही थी कि कॉलेज में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में सब लोग तुम्हें इतने अच्छे लगेंगे, इतने स्वीट लगेंगे यार, बस इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो कहीं आ गई, लेकिन जब समय बीतता है ना तब तुम्हें पता चलता है कि रियलिटी क्या है। वैसे तो ये हर जगह ही होता है, लेकिन आई थिंक यार ये फर्स्ट ईयर में कुछ ज़्यादा ही होता है। लोगों के फ्रेंड सर्कल्स बड़े होने लगते हैं, किसी में 10 लोग हैं, किसी में 12 सब लोग। बहुत ईगर होते हैं ना दोस्त बनाने के लिए। हाँ उस टाइम वो किसी को भी बना लेते हैं। हम्म। और मैंने देखा कि मतलब सर्कल तो काफ़ी बने थे। अब अगर मैं इस बात को यहाँ पे कर रही हूँ तो आई नो कि बहुत लोग हिंट ले लेंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे कॉलेज वाले ही मोस्टली लोग देखते हैं। बट ये है कि अब उन्हें बैठ के सॉर्ट करनी चाहिए थी चीज़ें रेदर देन बाद में एक दूसरे की बुराइयाँ एंड ऑल। मैं बता भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि यार वो मेरे ही कॉलेज में दोनों साइड के दोस्त हैं मेरे, एंड किसी अननोन और बहुत ही बेसिक रीज़न मतलब ये हो जाता है लास्ट में ना कि तुम चाहते भी हो कि वो तुम्हारे दोस्त रहें और फिर उनकी कुछ चीज़ें होती है जो तुम बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाते हो। यार मैं तो इस पर ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊँगी क्योंकि ठीक है, बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि इतना ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में भी मत रहा करो कि तुम अपने जो जेन्युइन फ्रेंड्स हैं उन्हें भी छोड़ दो। सही बात है। और किसी की बातों में आके खासकर फ्रेंडशिप टूटती है। भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए। हाँ कि जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना, मैंने ये देखा है, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, हाँ। उसकी वजह से जो इतनी सी बात है ना वो बहुत बड़ी हो जाती है और उसी की वजह से ये फ्रेंड सर्कल टूट जाता है। तो यार मेरी तो जो दोस्त फर्स्ट ईयर से थे वो अब सेकंड ईयर में भी हैं और आगे भी रहेंगे, थर्ड में भी आ चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट ओपिनियन की तरफ चलो। हाँ थर्ड में आऊँगी बट पेपर लीक हो चुका है गाइस। पेपर लीक, सो इट्स सो कॉमन नाउअडेज। हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है। घपले तो होते तो ही हैं। गाइस मैं अब यूट्यूबर ही बन रही हूँ क्योंकि अब पढ़ाई लिखाई मैंने देख लिया। हर जगह एग्जाम लीक हो जाते हैं, क्या ही करें हम। सर क्या कुछ नहीं कर कर सकते। अरे ये वीडियो दे जोकिंग गाइस। मज़ा आता है ये करने में, इससे पता चलता है कि हाँ हम सच में जोक कर रहे हैं ना। हाँ। Don't mind. Shut up. Don't mind यार। प्रियांशी चलो अब नेक्स्ट करते हैं यार, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही चलो है। ठीक है, रैप अप करें। हाँ रैप अप कर देते रैप अप कर देते हैं। सो गाइस इतना ही है आज के लिए, एंड बाकी हमें कुछ आइडियाज़ देना अब हम और क्या कर सके, क्योंकि या वी कैन मेक मोर वीडियोस नाउ। हम पे बहुत टाइम है गाइस। बाय बाय। हैं। बाय।